भूल गया था मैं रिकॉर्डिंग चालू करना। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन प्लेन में जो पहला टॉपिक है उसमें अपने जो इंक्लाइन है, इंक्लाइन के अलोंग ऊपर की तरफ को एक्स एक्सिस का है, ध्यान देना एक्स एक्सिस किसे कह रहे हैं, और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर वाई एक्सिस है, यहां पे मैंने बताया है। ठीक है, इंक्लिनेशन एंगल मतलब हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन ने कितना एंगल बनाया, इस एंगल को कहा गया है यहाँ पे बीटा। इस एंगल को क्या कहा मैंने, बीटा। और इंक्लाइन से जो प्रोजेक्शन है ये वाला एंगल एक्स एक्सिस से कितना एंगल ये बना रहा है वो है अल्फा। इनिशियल वेलोसिटी यहाँ भी u है। अब तुम्हें करना कुछ भी नहीं, अपनी गर्दन को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखना या फिर मोबाइल को टेढ़ा कर लेना। अब तो मोबाइल है तुम्हारे पास, मोबाइल को थोड़ा सा टेढ़ा करके देखो। जी नीचे की तरफ है, काम अभी भी वही करना है, एक्स डायरेक्शन में अलग काम करना है, वाई डायरेक्शन में अलग काम करना है। कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस तरह से अपन ने ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में किया था, क्या किया था कि एक्स डायरेक्शन में ऐसे किया था ना, वी एक्स इक्वल टू यू एक्स प्लस ए एक्स इंटू टी। वहां पे एक्स अपना हॉरिजॉन्टल था, यहाँ पे एक्स हॉरिजॉन्टल लिए इंक्लाइन के अलोंग है, वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। इस तरह से काम किया था। इसी तरह से डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन अप्लाई करी थी, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। इसी तरह से हॉरिजॉन्टल में एस एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। वहां पे ए एक्स जीरो था क्योंकि एक्स डायरेक्शन वहां पे हॉरिजॉन्टल थी। अब यहाँ पे एक्स डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल नहीं है, हॉरिजॉन्टल कौन है, मतलब एक्स डायरेक्शन कौन है, तिरछा है, इंक्लाइन के अलोंग एक्स है। यानी कि अब करना कुछ भी नहीं, काम अभी भी वही है, एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में सारे कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो करते हैं, देखो जी की डायरेक्शन देखो। सबसे पहले जी को एक्स और वाई में कंपोनेंट करने, ध्यान से देखना। इस जी को मैं यहां बना रहा हूं, इस जगह पे जी बना रहा हूं मैं, ताकि तुम्हें देखना आसान हो जाए। ये जी है अपना, ठीक है। जी नीचे की तरफ है, जी के दो कंपोनेंट करने, किस डायरेक्शन में, एक तो अलोंग इंक्लाइन और एक परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। अब देखो ये एंगल है बीटा, तो इसको, इस लाइन को थोड़ा सा पीछे बढ़ाओ, इसको डैश करके पीछे बढ़ाओ, ठीक है, ये ऐसे। तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, बीटा, क्योंकि आमने सामने वाले हैं एंगल दोनों, क्या बोलते हैं इनको, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। ये एंगल हो गया अपने बीटा, ये भी हो जाएगा अपना एंगल बीटा। देखो ये वाला एंगल भी हो जाएगा बीटा, ये वाला एंगल, ठीक है। डैश करके लाइन पीछे बढ़ा दी मैंने। जी नीचे की तरफ था, तो जी का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में या एक्सेलरेशन का कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, ये पूरा 90 था, ये बीटा है, तो ये 90 माइनस बीटा हो जाएगा। यहाँ पे ये हो जाएगा 90 माइनस बीटा, ठीक है। ये 90 माइनस बीटा है, वापस ये पूरा 90 है, ये वाला एंगल, तो ये वापस से बीटा हो गया, ठीक है। अब जी के कंपोनेंट करो, तो जी का कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में देखो, इस तरह से यहाँ अलग से डायग्राम बनाता हूँ, जी का डायग्राम अलग से बनाते हैं। ये इस तरफ जी, ठीक, ये इस तरफ एक्स डायरेक्शन है, इस तरफ वाई डायरेक्शन है, ठीक है। अपनी एक्स वाई चेंज हो गई, एक्सेलरेशन अभी भी जी ही है, बस उसके कंपोनेंट मुझे करने पड़ेंगे। क्यों करने पड़ेंगे, क्योंकि गैलीलियो ने कहा था किसी भी मोशन को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ के कर सकते हो, तोड़ लेते हैं, कोई बात नहीं। अपनी एक्स डायरेक्शन चेंज होगी तो क्या हुआ, कंपोनेंट्स चेंज हो जाएंगे। तो जी का कंपोनेंट इधर वाला देखो, ये एंगल बीटा है, ये एंगल है बीटा, तो इधर वाला जो कंपोनेंट होगा, ये वाला कंपोनेंट मैंने बता रखा था, मैथमेटिकल टूल में सिखाया था, ये कंपोनेंट हो जाएगा जी कॉस बीटा, ठीक है। इसको याद भी रखना, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होता है जी कॉस बीटा, और इंक्लाइन के अलोंग दूसरा कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जी साइन बीटा, ये कंपोनेंट हो जाएगा जी साइन बीटा। अब देखो ध्यान से, इनकी डायरेक्शन देखो, जी साइन बीटा इस तरफ है, मतलब माइनस एक्स की तरफ है, और जी कॉस बीटा किस तरफ है, माइनस वाई की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मान लो मैं लिखूं ए एक्स, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन, तो क्या लिखूंगा मैं, माइनस जी साइन बीटा, ठीक है। देखो माइनस इंक्लूड कर लिया, यहाँ पे अपने को आई कैप भी लिखना पड़ेगा, पर आई कैप हटा दो, सिर्फ ए एक्स लिख रहा हूँ, चाहो तो लिखो, चलो ये आई कैप, इतना आई कैप कंपोनेंट है, ठीक है, माइनस आई कैप में है क्योंकि,
ठीक इसी तरह से मैं ए वाई क्या लिखूंगा, ए वाई लिखूंगा मैं माइनस जी कॉस बीटा जे कैप। ठीक है, तो ये याद रखना तुम सीधे। अलोंग इंक्लाइन क्या होता है, जी साइन बीटा, डायरेक्शन तुम देख लो यहाँ पे नीचे की तरफ, और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या होता है, जी कॉस बीटा, जी साइन बीटा जी कॉस बीटा। यहां तक बात समझ में नहीं आई हो तो बोलो। करो इसी तरह से ux को कितना है, ux ये ऊपर ये इक्वेशंस मिटा रहा हूं मैं, है ना। ux लिखो u cos अल्फा, cos अल्फा है ना, अल्फा है एंगल, इंक्लाइन से कितना एंगल है, अल्फा है। x डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos अल्फा, प्लस डायरेक्शन में ही है तो u cos अल्फा। ठीक इसी तरह से y डायरेक्शन में uy इक्वल टू u sin अल्फा। जी के भी इसी तरह से करें, बस जी में बीटा था, वहां पे बीटा लेना पड़ा, यहाँ पे अल्फा लेना पड़ा। तो ध्यान रखना अल्फा तुम चेंज कर सकते हो, बीटा चेंज नहीं कर सकते, पहाड़ी नहीं हिला सकते तुम, है ना। अल्फा तो तुम तुम्हारे हिसाब से सेट कर सकते हो, बीटा एक बार जो है वो फिक्स हो जाएगा। कोई भी इंक्लाइन है, कोई भी रैंप है, ठीक है, अगर कोई फिक्स रैंप है तो उसका अपन इंक्लाइन चेंज नहीं कर सकते, इंक्लिनेशन चेंज नहीं कर सकते, बीटा चेंज नहीं होगा अगर फिक्स इंक्लाइन हो, ठीक है। पर अल्फा चेंज हो सकता है, तुम्हारी इच्छा हो जिधर फेंको अल्फा, तुम चाहे 30 लेके फेंको, चाहे 35 लेके फेंको, ठीक है। इतना लिख लो, इतना लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ux uy ax ay, इसको याद रखना तो फटाफट काम होगा, ठीक है। अब अपन क्या निकालेंगे, सबसे पहले टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, फिर उसके बाद मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, क्योंकि हाइट तो वर्टिकल होती है ना, अब ये वर्टिकल थोड़ी है, ये तो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर है, इंक्लाइन के परपेंडिकुलर को वर्टिकल नहीं बोल सकते, तो उसको हाइट बोलना ठीक नहीं है, वो मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन है ना, और टाइम ऑफ फ्लाइट। यहां तक कोई समस्या हो तो माइक चालू करके पूछो। तो जिस तरह से ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन किया था उसी तरह से यहाँ पे काम करना है, सीधी सी बात है। टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने के लिए ध्यान से देखो, इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या है 0, फाइनल y कोऑर्डिनेट क्या है 0, ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा r,0, क्योंकि x एक्सिस यही वाली तो है। थोड़ी सी गर्दन टेढ़ी करके देखो या थोड़ा सा मोबाइल टेढ़ा कर लो, ये r,0 है, ये 0,0 है। बताओ y डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, sy कितना हुआ, फाइनल पोजीशन y डायरेक्शन में माइनस इनिशियल पोजीशन y डायरेक्शन में, तो 0 माइनस 0, वही ग्राउंड टू ग्राउंड किया था वैसा ही है। अंतर ये है बस यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कंपोनेंट करने पड़े, क्योंकि x और y अपन ने चेंज कर दिया है। तो sy बराबर 0 इक्वल टू uy कितना है, देखो यहाँ लिख रखा है मैंने, uy कितना है, चला आगे तुम करो, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालो इससे सारी वैल्यूज डाल के, पहले मैं पूरा लिख देता हूँ, uy t प्लस हाफ ay t स्क्वायर करो। वहां सिखाया था ना मैंने तुम्हें, ग्राउंड टू ग्राउंड में डेरिवेशन तुम्हें आना चाहिए। और दूसरा आंसर आएगा तुम्हारे पास 2u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा, g cos बीटा, ठीक है। यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट बना जिसको तुम रटोगे वो क्या होगा, 2u साइन अल्फा क्या है देखो, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, u साइन अल्फा कौन सा कंपोनेंट है, y डायरेक्शन में परपेंडिकुलर कंपोनेंट है u साइन अल्फा, ठीक है, डिवाइडेड बाय g cos बीटा, g cos बीटा, ये भी कौन सा कंपोनेंट है देखो, ये भी y डायरेक्शन में, ये भी परपेंडिकुलर कंपोनेंट है। तो इसको अपन चाहो तो ऐसे याद कर सकते हैं, यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, कहाँ लिखूं, जगह खत्म होगी मेरे पास, t इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ साइड में, t इक्वल टू 2u परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय g परपेंडिकुलर, ठीक है। बेसिकली u परपेंडिकुलर इसको बोल रहे हैं u साइन अल्फा जो y डायरेक्शन है, ठीक है, और g परपेंडिकुलर अपन इसको बोल रहे हैं g cos बीटा को, ठीक। मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन यानी कि h अपन को निकालना है। तो यहां भी काम वही, h मैक्सिमम कब होगा, जब
vy vx इक्वल टू ux नहीं कर सकता मैं यहाँ पे, vx को u cos अल्फा मत लिख देना, क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, ये कम होगा, vx टाइम से कम होगा। पर हाँ, जब भी मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन होगा तो y कंपोनेंट जीरो हो जाएगा। जैसे ग्राउंड टू ग्राउंड में vy जीरो करते थे, वैसे ही यहाँ पे vy जीरो करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक vy है तब तक दूर जाएगा, vy जीरो हुआ दूर जाना बंद, फिर वापस पास आएगा। तो vy इक्वल टू जीरो करना पड़ेगा। इक्वेशन अप्लाई करो, vy स्क्वायर माइनस uy स्क्वायर इक्वल टू 2ay sy, वैल्यू डाल दो जीरो, uy कितना है u sin अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्सेलरेशन माइनस में ना, कुछ लोग g को भी माइनस लिख देते हैं, g को सिर्फ 10 लिखो, अपन ने माइनस g लिख दिया है, कुछ लोग g में फिर माइनस लगा देते हैं, दो बार माइनस लगा देते हैं, g cos बीटा इंटू कौन बचा sy, यही तो h है, h कितना है जी, h कितना है, तू ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन देख और उसमें लिखा रखा है, वहां पढ़ क्यों जीरो आएगा, वहां बताया था ना क्यों जीरो आएगा, vy जीरो, तभी vy जीरो है, तभी तो, अगर vy होता तो और ऊपर जाता ना, sy मैक्सिमम है तो dsy बाय dt जीरो, मैक्सिमम मिनिमम का कंसेप्ट है, बताया है सारी बात, वही तो रिपीट कर रहे हैं, बस थोड़ा सा चेंज हो गया, एक्स वाई चेंज हुआ है बस, और कुछ भी नहीं हुआ है। ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos बीटा। समझा क्या, समझा या नहीं समझा, बोल। sx तो अपना r है, ux कितना है, ये देखो यहाँ u cos अल्फा, ux कितना है u cos अल्फा। अगर तुम्हें फॉर्मूला याद ना भी हो ना, तो भी तुम ये बेसिक कंसेप्ट से सारा काम कर सकते हो, मेरे को तो फॉर्मूले याद रहते ही नहीं। टाइम कितना लिखूंगा, निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, 2u sin अल्फा डिवाइडेड बाय g cos बीटा प्लस हाफ, पहले तो x जीरो हुआ करता था जब ग्राउंड टू ग्राउंड करते थे, पर अब तो x जीरो नहीं ले सकते यार, अब x लेना पड़ेगा माइनस जी साइन बीटा, है ना, तो ये माइनस जी साइन बीटा आ गया अपने पास, ठीक है, इनटू टाइम का स्क्वायर, अब जगह कम पड़ेगी यहाँ, तो टी स्क्वायर ये है, यहाँ नीचे लिख देता हूँ थोड़ा सा, 2u साइन अल्फा अपॉन जी कॉस बीटा स्क्वायर, ठीक। अब इसको थोड़ा सा अपने को घिसाई पिटाई करनी है इसकी, देखो r इक्वल टू, कुछ कॉमन आ रहा हो तो निकाल लो, u कॉमन है, u कॉमन, यहाँ पे भी u कॉमन है, u स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन आ रहा है क्या, हाँ 2 भी कॉमन आ जाएगा, देखो ये हाफ है और ये 2 स्क्वायर यानी कि ये 4 है, तो 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2u स्क्वायर कॉमन आ गया, ठीक है। और क्या क्या कॉमन आ रहा है देखो ध्यान से, cos अल्फा, साइन बीटा और यहाँ पे साइन स्क्वायर अल्फा। ऐसा कर, पहले तुम्हारे लिए पूरा इसको खोल के लिख देता हूँ, नहीं तो तुम अभी फिर डाउट पूछने लग जाओगे, पूरा कर देते हैं अच्छे से, देखो देखना, ये हो गया r, 2u स्क्वायर इसको ले लो एक साथ, cos अल्फा हो गया अपने पास, साइन अल्फा अपॉन यहाँ पे अपने पास g cos बीटा, ठीक, प्लस प्लस नहीं माइनस, माइनस है ना, माइनस माइनस आधा आधा, और ये 2 काट रहा हूं डायरेक्ट, तो इसको 2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है। u स्क्वायर यहाँ पे भी आएगा, देखो ध्यान से, नीचे जी स्क्वायर बनेगा यहाँ पे, तो नीचे जी स्क्वायर और एक ये जी कट जाएगा, तो नीचे जी बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और क्या बचेगा नीचे, cos स्क्वायर बीटा बन गया, और क्या बनेगा, एक मिनट कोई आया है, आइए किरण जी, भूल गया मैं क्या बोल रहा था, हाँ ये हो गया, एक बचेगा साइन बीटा और एक बन जाएगा अपने पास साइन स्क्वायर बीटा, कुछ छूटा गया, सब आ गए, कोई रह तो नहीं गया, तो ये लाइन खींच देता हूं। अब कॉमन लो, कॉमन ले लो, देखो कॉमन ले रहा हूं मैं, 2 कॉमन ले लिया मैंने, u स्क्वायर कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है, और यहाँ पे एक साइन अल्फा भी कॉमन आ जाएगा, तो साइन अल्फा भी कॉमन ले लो,
ठीक है, ये साइन अल्फा कॉमन आ गया, और नीचे जो है अपन कॉमन ले रहे हैं जी, और एक और कॉमन ले लो कॉस स्क्वायर बीटा कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो ऊपर इस वाली टर्म में, ये वाली जो टर्म है, इस टर्म में ऊपर नीचे कॉस बीटा से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऊपर इसमें क्या बचेगा, साइन अल्फा तो कॉमन चला गया, कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा ये बचेगा यहाँ पे, माइनस अब यहाँ से ये 2u² कॉमन, जी कॉमन, कॉस स्क्वायर बीटा भी गया। अब कौन बचा यहाँ पे, साइन बीटा बचा और एक साइन अल्फा बचा। देख लो, साइन अल्फा साइन बीटा, कोई फार्मूला याद आ रहा है क्या यहाँ से, याद आया कोई फार्मूला? कोस है कोस बी माइनस साइन है साइन बी। देखो मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ, है ना। चलिए फाइनल ये बना, हाँ हाँ, आर इक्वल टू 2u² साइन अल्फा कॉस ऑफ अल्फा प्लस बीटा कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस कॉस बी, डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, तो इसको डब्बे में बंद कर ली जाए और इसको याद करा जाए, इसको याद करना है। ठीक, देखो बीटा की वैल्यू 0 डालो, बीटा 0 मतलब हॉरिजॉन्टल हो गया, इंक्लाइन सीधा हो गया। बीटा की वैल्यू 0 जब तुम डालोगे तो तुम्हारे रेंज का फॉर्मूला वही बन जाएगा जो पहले था। बीटा की वैल्यू 0 डाल के देखो, 2u² साइन अल्फा कॉस अल्फा बाई जी बन जाएगा। बीटा 0 करके देखो, है ना, बना कि नहीं बना, चेक करो। पर कहानी अभी खत्म नहीं हुई, कहानी अभी बाकी है। ट्रिग्नोमेट्री अगर तुमने मैथ्स में पढ़ ली होगी तो तुम्हें एक फॉर्मूला और बताया होगा। कौन सा फॉर्मूला, 2 साइन ए कॉस बी। इसको ध्यान से देखो, 2 साइन ए कॉस बी, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। यहां पे लिखता हूं साइड में, अब तुम सोचना कैसे होता है। 2 साइन ए कॉस बी, मैंने तुम्हें लिखवा रखे हैं फॉर्मूले, 2 साइन ए कॉस बी, 2 साइन ए कॉस बी, बीटा नहीं बी, सॉरी, 2 साइन ए कॉस बी इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी। इनको सोल्व करके देखो, यही बनेगा 2 साइन ए कॉस बी। इसको अब आगे लिखते हैं, ये तो याद करना ही है, इसके आगे और क्या याद करना है वो भी बताता हूं। तो 2 साइन ए की जगह अल्फा है, अपना ए क्या है अल्फा, और बी क्या है अल्फा प्लस बीटा, तो साइन ऑफ ए प्लस बी। तो रेंज अब क्या बन गया अपने पास, ये बन जाएगा u², ठीक है, ये बन जाएगा साइन ऑफ ए प्लस बी, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, 2 अल्फा प्लस बीटा, प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी, यानी कि अल्फा माइनस बीटा, माइनस कर दो तो माइनस अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। नीचे जी कोस स्क्वायर बीटा तो है ही सही, उसकी जगह पे जी कॉस स्क्वायर बीटा लिखते चलना साथ के साथ। ये रेंज क्या बनी, ये रेंज बन गई मेरे पास u²। देखो अल्फा से अल्फा खत्म, अल्फा से अल्फा खत्म, और ये है साइन ऑफ माइनस बीटा, तो माइनस को बाहर ले लो, तो ये बन जाएगा साइन 2 अल्फा प्लस बीटा माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय जी कोस स्क्वायर बीटा। अच्छा, कोस स्क्वायर थीटा को मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा लिख दिया अपन ने। ठीक है, यहां तक कोई समस्या हो तो बोलो। अब इस पूरी इक्वेशन में बताओ वेरिएबल क्या है, इस पूरी इक्वेशन में वेरिएबल क्या है? क्या बीटा वेरिएबल है? इंक्लाइन को हिला दोगे क्या? इंक्लाइन को थोड़ी हिला सकते हो, जो रैंप बन गई वो तो बन गई। तो बीटा तो कांस्टेंट है, यहाँ पे बीटा कांस्टेंट है, यू को भी चलो मान लो कांस्टेंट है ना, यू को फिक्स कर देते हैं। तो वेरिएबल सिर्फ क्या बचा, ध्यान से देखो, वेरिएबल सिर्फ बचा ये साइन 2 अल्फा। ये पूरी मैथमेटिक्स चल रही है, इसमें फिजिक्स कुछ भी नहीं है।
फॉर आर मैक्स, मैक्सिमम रेंज के लिए, ठीक है। 2 अल्फा प्लस बीटा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, साइन 2 अल्फा प्लस बीटा, ये कितना होना चाहिए, ये 1 होना चाहिए। साइन 2 अल्फा प्लस बीटा 1 कब होगा, जब 2 अल्फा प्लस बीटा 90 डिग्री हो जाए। और 2 अल्फा प्लस बीटा अगर 90 डिग्री है, डिग्री में बोलोगे तो 90 है, तो अल्फा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस बीटा बाई 2। देखो यहां भी बीटा की वैल्यू 0 लिखो, देखे 0 लिख करके देखो तो यहां भी जो है 45 डिग्री मिल जाएगा अपने को, जो ग्राउंड टू ग्राउंड में था। तो एक तो ये याद करना है, इसको याद करना है, थोड़ा ज्यादा बड़ा लिख दो, थोड़ा छोटा लिखता है इसको, है ना, 90 माइनस बीटा बाई 2, ठीक है। अल्फा इक्वल टू, अगर इतने अल्फा पे तुम फेंकोगे, कितने अल्फा पे, 90 माइनस बीटा डिग्री में, ठीक है, डिग्री को डिग्री से माइनस करेंगे, बाई 2, रेडियन में तो पाई बाई 2 माइनस बीटा लिख देना। इतने अल्फा के लिए रेंज मैक्सिमम होगी। अब कितनी होगी ये भी निकालते हैं, तो साइन 2 अल्फा प्लस बीटा को 1 लिख दो, इसको क्या लिख दो 1। अगर साइन 2 अल्फा प्लस बीटा को मैं 1 लिख दूंगा, अब ये जो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा है पूरा ही लिख देता हूं यार मैं, नहीं तो फिर तुम डाउट पूछोगे। आर हो जाएगा मेरे पास यू स्क्वायर 1 माइनस साइन बीटा डिवाइडेड बाय, नीचे है अपने पास जी, और 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा को लिख दो 1 प्लस साइन बीटा, और 1 माइनस साइन बीटा 1 प्लस साइन बीटा, और 1 माइनस साइन बीटा, ठीक है। बस 1 माइनस साइन बीटा को 1 माइनस साइन बीटा से काट दो, और काटने के बाद आर की जो मैक्सिमम वैल्यू मिली वो क्या मिली, आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिली, देखो देखो देखो, आर की मैक्स ये मिली अपने को, आर मैक्स इक्वल टू यू स्क्वायर बाय जी 1 प्लस साइन बीटा। इसको याद करना है, इसको याद करना है, मैक्सिमम रेंज इतनी आएगी, ठीक है। और कितने अल्फा के लिए, इतने अल्फा के लिए आएगी। अब ऊपर से नीचे फेंकेंगे, मैंने किया कुछ भी नहीं है, जो मेरी एक्स एक्सिस ऊपर थी उसको मैंने नीचे कर दिया, वाई एक्सिस अभी भी वर्टिकल ऊपर की तरफ ही है, वाई अभी भी वही है, वही अपना u है, वही अपना अल्फा है, ये अपना u हो गया, ठीक है, ये अपने अल्फा हो गया, ये अल्फा, ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल इसमें आएगी, ठीक है। वही इसमें रेंज, मैक्सिमम डिस्टेंस, सारी बातें वही है, सिर्फ चेंज हुई है तो एक्स डायरेक्शन, बाकी वही एंगल बीटा है, ये इंक्लिनेशन एंगल वही बीटा है। बस अपन ऊपर नहीं फेंक नीचे फेंक रहे हैं, और अपन ने अपनी एक्स डायरेक्शन को बदल लिया, बस इतना सा काम किया। तो ux कितना है, अभी भी उतना ही रहेगा, u cos अल्फा, uy अभी भी वही रहेगा, u sin अल्फा। अब ax जो होगा वो चेंज हो जाएगा, पहले तो माइनस जी साइन बीटा था, अब ये प्लस जी साइन बीटा हो जाएगा। पता है क्यों, क्योंकि है तो इधर ही ना, जी की डायरेक्शन थोड़ी बदल जाएगी एक्स डायरेक्शन बदलने से, बस फर्क ये पड़ेगा, माइनस की जगह इसको प्लस लिख लूंगा, जैसे अपन वर्टिकल वाले में करते थे। अगर नीचे की तरफ पॉजिटिव मानना है तो प्लस जी, ऊपर की तरफ पॉजिटिव मानना है तो माइनस जी। और ए वाई क्या बनेगा, ए वाई को थोड़ा सा यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिख देता हूँ ए वाई, इधर ए वाई वो अभी भी इस तरफ ही है, वाई तो चेंज ही नहीं करा मैंने, तो वाई को तो मुझे माइनस जी कॉस बीटा ही लिखना होगा। सिर्फ एक्स डायरेक्शन चेंज हुई है तो एक्सेलरेशन का एक्स कंपोनेंट चेंज हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कौन सा, एस वाई इक्वल टू यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। जब ये फॉर्मूला, तो एक्स यहाँ तो कोई चेंज आएगा ही नहीं, टाइम उतना ही रहेगा, वैल्यूज डाल के देखो सारी वैल्यू वही आएगी, टाइम ऑफ फ्लाइट वही आएगा 2u साइन अल्फा, क्योंकि वाई डायरेक्शन में कुछ चेंज करा ही नहीं है अपन ने, डिवाइडेड बाय, करके देखना घर पे, जो पिछला डेरिवेशन करा है उससे करके देखना, जी कॉस बीटा। उसके बाद
मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम ग्राउंड के लिए, फ्रॉम इंक्लाइन, मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम इंक्लाइन, उसके लिए क्या करो, सेम काम, वी वाई स्क्वायर बराबर यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/sy, ये भी y में काम हो रहा है, y में तो चेंज कुछ हुआ ही नहीं है, तो h का फार्मूला भी अपने पास वही बनेगा, कौन सा, u स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा डिवाइडेड बाय 2g cos बीटा। ठीक है, मतलब इन दोनों में तो कोई चेंज नहीं आया, टाइम में और इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, चेंज आएगा रेंज में, जो अपन रेंज लिख रहे हैं ना उसमें चेंज आएगा। क्यों? क्योंकि अपना ये एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? क्योंकि अपन ने एक्स को अपोजिट कर दिया, तो माइनस की जगह प्लस आएगा। एक्स ऊपर था तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, अब एक्स मैंने नीचे ले लिया तो इसको प्लस में लिखना पड़ेगा। चलो लिख लेते हैं। तो रेंज के लिए सेम काम करो, फॉर्मूला वही रहेगा, रेंज एस एक्स इक्वल टू यू एक्स, यू एक्स कितना है, वही है यू कोस अल्फा इंटू टी, टाइम को कैपिटल टी लिख देता हूं मैं यहाँ पे, प्लस हाफ एक्स हो जाएगा मेरे पास अब जी साइन बीटा इंटू कैपिटल टी स्क्वायर, जहां पे टी की वैल्यू टाइम ऑफ फ्लाइट है। बस वैल्यू डालना, सॉल्व करना, रेंज तुम्हें ये मिलेगा, क्या मिल जाएगा, 2u स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस बीटा, पहले क्या बना था, अल्फा प्लस बीटा, अब बनेगा अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय जी कॉस स्क्वायर। अब यहाँ जी में माइनस में टिका देना, वापस से माइनस यहाँ ले लिया ना पहले, जी कॉस स्क्वायर बीटा। ठीक है, क्या चेंज आया, माइनस की जगह प्लस हो गया, बस इतना सा फर्क पड़ा है, वो भी रेंज में, रेंज में फर्क पड़ेगा, माइनस बीटा को प्लस बीटा या प्लस बीटा को माइनस बीटा कर दो, इतना सा फर्क पड़ा बस। ये कॉस अल्फा प्लस बीटा था, अब ये अल्फा माइनस बीटा हो जाएगा। आर मैक्स कितना बन जाएगा, वापस से इसको 2 साइन ए कॉस बी का फार्मूला अप्लाई करना, जैसा मेथड, मतलब जो तरीका अपन ने नीचे से ऊपर में किया है वही ऊपर से नीचे में, ये डायरेक्ट लिख रहा हूं टाइम बचाने के लिए। आर मैक्स हो जाएगा अपने पास यू स्क्वायर बाय जी, पहले था 1 प्लस साइन बीटा, अब हो जाएगा 1 माइनस साइन बीटा। करके देखना घर पे, मतलब घर पे ही तो बैठे हो, क्लास के बाद करके देना। और कितने एंगल पे होगा, मैक्सिमम कितने एंगल पे होगा, अल्फा बराबर पहले 90 माइनस बीटा था, अभी हो जाएगा 90 प्लस बीटा बाई 2, इतने एंगल पे मैक्सिमम हो जाएगा। ये सारी कैलकुलेशन दोबारा नहीं करी अपन ने, क्योंकि बस एक माइनस का डिफरेंस आएगा, ये है बात। तो इस पर सवाल तो अब कल ही करेंगे अपन। ठीक।